सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जा रहा है तो देश की एकता को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ट्विटर इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? भेज आया हो तो उसको धुतकार दीजिए, उसको जवाब दीजिए इन लोगों को कि कोई भी टैक्स मंदिरों से नहीं लिया जाता। ये एक सच्चाई है, किसी मंदिर से कभी कोई टैक्स लिया ही नहीं गया, उन 70 सालों में भी नहीं लिया गया ना खैर टैक्सों की शुरुआत की थी। अब मोदी जी क्या करें? मोदी जी केवल अदानी का घंटा बजाते हैं मंदिर का। स्वरा भास्कर ने आज इनके झूठ की पोल खोल दी कि मंदिरों से टैक्स लिए जाते हैं, ये लिया जाता है। एक झूठ चलाने की कोशिश एबलिश यादव नाम की एक हैंडल ने, भक्त के हैंडल ने की। का एक बयान मैंने सुना था चीन के मामले में, जिसमें कहा था घर में घुस के मारते हैं हम, तो मॉब लिंचिंग हो गई है कि नहीं? चीन के अंदर तो नहीं घुस पाए। खैर दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए हंस इसलिए रहा हूं कि भाई आप भी हंसोगे, क्योंकि इस तरह की लफाजी हमारे चैनलों पर और हमारे सोशल मीडिया पर होती है चड्डीधारियों की, जिनके बारे में मतलब बात करें भी तो क्या करें, लेकिन बात करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में जो है अफवाहों का बाजार गर्म रहता है और अफवाह फैलाने में तो मास्टर माइंड है हमारे बीजेपी का आईटी सेल। जी हां, अब बार कर दिया स्वरा भास्कर ने। जी हां, जानी मानी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने संघियों की चड्डी में आग लगा दी। अरे भाई, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक ट्वीट आता है संघी का, जिसमें वो दावा करता है कि साहब 23.4 टैक्स जो है इनकम का मंदिरों से वसूला जाता है। 15% इंडाउनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स फ्रॉम हिंदूज टेम्पल से लिया जाता है, मतलब हुआ 38%। टेम्पल 2% ऑडिट फ्री हैं, 2% उनको ऑडिट फ्री किया गया है। कॉमन गुड फंड्स एंड मैनी मोर, मतलब सरकार बहुत सारे टैक्स मंदिरों से लेती है, लेकिन मस्जिदों से और चर्चों से कोई टैक्स नहीं लेती। इस तरह का एक बयान आता है। अब पहली बार इस पॉलिटिक्स को समझ करके या इस बयान को देख करके आदमी सोचने लगेगा, अरे यार मोदी सरकार तो बड़ा गलत कर रही है, मोदी सरकार मंदिरों से टैक्स ले रही है, ये तो बड़ी गलत बात है। लेकिन इसका दूसरा एक पॉलिटिकल नजरिया समझिए। यही बात स्वरा भास्कर ने पकड़ ली और उस स्वरा भास्कर ने बोला लायर लायर चड्डी ऑन फायर। उनका ये ट्वीट आया और ट्वीट से कसमसा गए भक्तों की चड्डियों में, जैसे किसी ने लाइटर से आग लगा दी हो। और ये भी एबलिश यादव जिन्होंने ट्वीट किया था, ये भी मोदी साहब के बहुत कर्रे वाले भक्त हैं। अब जब ये बोला स्वरा भास्कर ने, तो जाहिर बात है कि स्वरा भास्कर के नाम पर ट्रोल चलने लगा, स्वरा अपनी उंगली संभाल। जी हां, ये सोशल मीडिया पर चलने लगा, ट्विटर पर चलने लगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहां बता देना चाहूंगा आपको कि कुछ इस तरह की चीजें जानबूझ करके गलत और फेक खबरें सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं, जिनसे कुछ यूट्यूबर्स भी, कुछ समाचार वाले भी जो सुबह तक प्रभावित हो जाएं, जो ये दावा करने लगें। जी न्यूज़ और जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं, जब ये बात बोलेंगे, भाई स्वरा भास्कर ने जो ट्वीट किया सो किया, लेकिन इनकी चाल समझिए। चाल ये होती है कि जैसे कि मैं बात बोल रहा था मोदी मीडिया की, मोदी मीडिया जो है इसी चीज़ को लेकर चलाने लगेगा कि देखिए मोदी सरकार मुसलमानों को और ईसाइयों को इतना प्यार करती है, भले ही व्हाट्सएप पे ईसाइयों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी जंग छेड़ दी जाए, और छेड़ी हुई भी है बहुत सारी बातें। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान मैंने सुना था चीन के मामले में, जिसमें कहा था घर में घुस के मारते हैं हम, तो मॉब लिंचिंग हो गई है कि नहीं? चीन के अंदर तो नहीं घुस पाए। खैर, स्वरा भास्कर ने आज इनके झूठ की पोल खोल दी कि मंदिरों से टैक्स लिए जाते हैं, ये लिया जाता है। एक झूठ चलाने की कोशिश एबलिश यादव नाम की एक हैंडल ने, भक्त के हैंडल ने की, और स्वरा भास्कर ने उसको एक्सपोज कर दिया। ट्वीट आप देख चुके होंगे। अब दोस्तों, बात ये उठती है कि इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई क्यों जाती हैं? भ्रामक खबरें इसलिए फैलाई जाती हैं जिससे कि हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़के एजेंडा फैलाया जा सके। इससे हमें सावधान रहना है, और सावधान इसलिए रहना है क्योंकि ये जो एबलिश यादव हैं, इनका एक भी ट्वीट
चीन जो घुसाया उत्तराखंड में, उसके बारे में नहीं आता। मनीष गुप्ता की हत्या हो जाती उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बारे में नहीं आता। भाई सब कुछ ठीक ठाक है, रामराज है। इब्लिश यादव को यह लगता है कि मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है, ये अखबार फैला दो, मनीष गुप्ता मारा जाए या उत्तराखंड में चीन घुसाए और साहब को जो है कांग्रेस आंख दिखाए, वो एक अलग बात है। क्योंकि देशभक्त क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, भगत सिंह की तरह इन्होंने सीखी तो है नहीं। इन्होंने केवल एक ही काम सीखा है, मोदी भक्ति। देश क्या होता है और देशभक्ति क्या होती है, इन मोदी भक्तों को पता नहीं है। क्योंकि मोदी भक्तों को सिर्फ एक चीज पता है कि मोदी के चरण वंदन करने। ये एक सवाल नहीं पूछते कि अदानी रोजाना 1001 करोड़ रुपया कमाता है, लेकिन हमारे हाथ क्या लगा, बस 20 रुपया ट्वीट या 10 रुपया ट्वीट, यही मिलेगा। इससे ज्यादा का रेट तुम्हारा है नहीं। अदानी का रेट ज्यादा है जहां पर स्मगलिंग होती है, और अंबानी का रेट आजकल घट गया है क्योंकि अंबानी ने अपना हाथ खींच लिया है। तब इस तरह की जब अफवाहें आती हैं, स्वरा भास्कर जो हैं उसका विरोध करती हैं। उसके बाद यही मोदी भक्त जो होते हैं अपने आप को देश प्रेमी और देशभक्त बता करके इन चीज़ों को फैलाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। तो सावधान हो जाइए, अगर ऐसा कोई मैसेज आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आया हो तो उसको धुतकार दीजिए, उसको जवाब दीजिए इन लोगों को कि कोई भी टैक्स मंदिरों से नहीं लिया जाता। ये एक सच्चाई है, किसी मंदिर से कभी कोई टैक्स लिया ही नहीं गया, उन 70 सालों में भी नहीं लिया गया, ना शायद मोदी सरकार में लिया गया। लेकिन अगर मोदी सरकार में लिया जाता है तो फिर गलत बात है, यह जानकारी बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि इनके ट्वीट से काफी सोशल मीडिया पे लोग जो थे भ्रामक प्रचार का शिकार हो गए, जो कहने लगे अरे ये तो बड़ी नॉलेजेबल बात है कि मोदी जो हैं ये कर रहे हैं। नहीं साहब, ये फैलाएंगे इसी चीज को कि मंदिरों से टैक्स लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं, और कांग्रेस का बनाया नेहरू के ज़माने का ये कानून है जिसको मोदी जी नहीं बदल सकते, सरकारों का कानून है और फलाना है ढिमकाना है। बड़े बड़े अर्थयुक्त शब्दों में यूनिवर्सिटी में मैसेज भेजा जाएगा, एक सिलेबस भेजा जाएगा जिसमें दावा किया जाएगा कि कांग्रेस ने इन टैक्सों की शुरुआत की थी। अब मोदी जी क्या करें? मोदी जी केवल अदानी का घंटा बजाते हैं मंदिर का। अब नीचे वाला है ऊपर वाला है वो आप सोच लीजिए। लेकिन इब्लिश यादव, एल्विश यादव, पहला नाम क्रिश्चियन का, दूसरा नाम यादव का, क्या शानदार जोड़ी। मतलब जो होता है वो पॉलिटिकल होता है। बीजेपी में कोई भी चीज बिना पॉलिटिक्स के चल नहीं सकती। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनका दिमाग केवल चुनावों पे रहता है, ना देश हित में रहता है, ना किसी हित में रहता है। क्या एक भी मोदी भक्त ने अदानी से सवाल पूछे? क्या गोदी मीडिया ने अदानी से सवाल पूछे? क्या किसी भी देशभक्त, मैं सिंधिया जी की बात बोल देता हूँ, उन्होंने सवाल पूछे कि अदानी के पोर्ट पे आए साहब, ये हो क्या रहा है, इतनी बदनामी हो रही है पार्टी की, बीजेपी की, ये हो क्या रहा है? लेकिन गोडसे के जो दो चेले हैं उन्होंने देश को, गांधी के देश को, गांधी की हत्या करने के बाद बर्बाद करने की सोच रखी है। एक दाढ़ी बढ़ाकर के कभी टैगोर बनने की कोशिश करता है और एक का बेटा बहुत सारी संपत्ति लेकर के बैठ जाता है। 11,000 गुना संपत्ति बढ़ जाती है, 267 गुना संपत्ति बढ़ जाती है, 1,000 करोड़ रुपए रोज अदानी की संपत्ति, जिनसे इनकी पार्टी को फाइनेंस मिलता है। लेकिन साहब क्या मजाल कि एल्विश यादव जैसे लोग उनसे सवाल पूछें, नहीं बनता। स्वरा भास्कर जिस तरह से नंगा कर देती हैं और इनके पिछवाड़े में आग लगा देती हैं, वो वाकई में कमाल है। और उसके बाद भक्तों की इतनी जलती है स्वरा भास्कर से कि उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं। स्वरा अपनी उंगली संभाल भैया, स्वरा ने तो नंगा कर दिया। अब देशवासियों से सवाल है कि देशवासी कब इन नालायकों को, बदतमीजों को, देशद्रोहियों को कब नंगा करेंगे? मंदिरों के बारे में अगर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जा रहा है तो देश की एकता को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ट्विटर इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? फेसबुक क्यों नहीं ले रहा एक्शन इस पर? और सरकार के आईटी मिनिस्टर बैठे हैं, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे?
सवाल ये उठता है कि मंदिरों के बारे में बोल करके चर्च और मस्जिद के खिलाफ नफरत फैला के साबित क्या करना चाहते हैं? बस दंगे करवाना चाहते हैं, बस चुनाव जीतना मकसद है। लेकिन स्वरा भास्कर का जो धोबी पछाड़ था, लायर लायर चड्डी ऑन फायर, वाकई में कमाल कर गया। स्वरा भास्कर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लोगों की मानसिकता पढ़ने के लिए। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा ये खुलासा, कैसा लगा ये आकलन? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।